नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा केतु देवता के बारे में। अक्सर होता ऐसा है कि हम राहु के बारे में या अन्य और भी ग्रह हैं जिनके बारे में हम अक्सर ज़्यादा बात करते हैं। केतु के बारे में बहुत कम ही आप सुनते हैं और बहुत लोग शायद इग्नोर कर जाते हैं केतु को। मैं देखता हूँ केतु लोग राहु से काफ़ी डरे हुए रहते हैं, बट केतु के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपको बता दो, केतु बहुत ही साइलेंट टाइप के प्लैनेट है और इतने साइलेंट है, उनका असर भी प्रभाव भी ऐसा होता है कि लोग पता नहीं चलता। लोगों को कभी फील नहीं होता कि यार केतु भी कुछ कर रहे हैं हमारी जिंदगी, केतु भी कुछ रोल प्ले करते हैं। अक्सर ना केतु एक मिसिंग प्लैनेट, मिस्ट्री बन के रह जाते हैं, वो ज्यादा रिवील नहीं होते। तो आपको बता दो, केतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है बहुत सारे मायनों में। आपको मैं बता दूं केतु किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे केतु हमारे लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमारे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व है वो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे केतु देवता को लेकर। दोस्तों, जैसे केतु जो है, आप राहु केतु स्वर भानु के ही एक क्या कहते हैं, एक जो है वो सर का पार्ट है, दूसरा धड़ का पार्ट है। जो धड़ का पार्ट है उसे केतु कहा गया। केतु आपके जीवन में, केतु को कहा गया है पास्ट लाइफ बैगेज भी कहा जाता है, कि आप पिछले जन्म में जिन चीजों को बहुत भोग चुके हो, वो केतु वहां पे है, उस भाव में बैठ जाता है। और इस जन्म में वहां पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक्चुअली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, केतु बेसिकली इस जन्म में आपको जो चीज नहीं मिल पाएगा, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा उस चीज को लेके आपका उसमें आपका सुख ना बैठे, यानी कि वहां पे आपका सुख नहीं होगा। कहीं ना कहीं उस सुख में हमेशा ड्राइनेस फील करोगे आप। केतु जहां भी बैठ जाता है ना, कि केतु क्या है, केतु एक अलगाव है, एक तड़प बोलते हैं ना, कि जैसे कि अगर किसी गर्दन को काट दो, उसकी जो बॉडी की तड़प जो होती है बॉडी में ही दिखेगी सबसे ज्यादा। तो वो जो तड़प है, केतु जहां भी बैठता है एक तड़प की तरफ आपको लॉन्गिंग देता है किसी न किसी चीज को लेके, और एक डिटैचमेंट वाली जो फीलिंग होता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट जो ड्राइनेस देता है, बहुत ड्राइनेस देगा आपको। डिटैचमेंट और ड्राइनेस, ये दो थीम होती है केतु की। यानी कि आपको जुड़ने में प्रॉब्लम करेगा, यानी कनेक्ट नहीं होने देगा। केतु के अंदर फीलिंग्स नहीं है, केतु के अंदर कोई डिजायर नहीं है, तो केतु कनेक्ट नहीं होने देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका केतु चौथे भाव में बैठा हुआ है, या फिर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, डिपेंड्स, या फिर पंचम में बैठा हुआ है, तो वो वहां पे कनेक्ट नहीं होने देगा रिश्तों को। जैसे कि अगर इसे चौथे हो, तो माता या जो माँ और बच्चों के बीच में ना एक कनेक्शन तो रहेगा ही, बोलते ना, एक कनेक्शन जो रहेगा उसमें उनको ना एक दूसरे की बहुत फिक्र होगी, लेकिन वो जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। वो डिटैचमेंट और फियर, एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा डर, वो ज्यादा दिखेगा। वो उनके रिश्तों में जो खुशहाली होनी चाहिए ना, वो गायब रहेगी। जो खुशहाली गायब हो जाती है ना, एक डिटैचमेंट वाली फील, ड्राइनेस, जो मैंने जो कहा, एक रूखापन जो रिश्ते में आ जाए, चौथे भाव की मैं बात कर रहा हूं। और केतु जहां पे बैठेंगे वहां से जुड़ी चीज आपको कभी भी गुरूर से, जोश से नहीं मिलेगी। वहां से जुड़ी चीज आपको पाने के लिए हम्बल होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़े। जब आप वहां की चीजों के लिए आप हम्बल हो जाते हैं, जब आप अपना गुरूर छोड़ देते हो, आप घुटने टेकने के लिए राजी हो जाते हो, तब वहां पे आपको केतु का रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, केतु की दशाओं में अक्सर लोग मिलेंगे आपको परेशान मिलेंगे, कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनको सुख नहीं मिल रहा है, या फिर शादी नहीं हो रही, या बच्चा नहीं हो रहा है, या जॉब नहीं लग रही, कुछ न कुछ, या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो केतु की दशाओं में अगर उनके स्वभाव में बहुत, केतु दो चीजों का दुश्मन है। जैसे राहु डिजायर है, केतु जो है फकीरी है। एक आपके अंदर सब कुछ त्याग देने वाली जो ताकत है, वही है केतु। केतु को कहा गया मोक्ष कारक प्लैनेट कहा गया है। केतु को कहा गया ये मोक्ष दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए, जब आप ईश्वर से तभी दिल से जुड़ सकते हो जब अपनी बुद्धि को साइड में कर दो। जब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन ईश्वर की यात्रा में उसका ज्ञान होता है, आपको बता दो, जब आदमी अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझने लगता है, तो वो ईश्वर के पथ पे जाना मंजूर नहीं करता। आप अगर इसको रियल लाइफ में भी लगाएंगे, जितना आदमी पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता है, ना कि ऑर्थोडॉक्स। उसको लगता है कि अगर मैं ज्यादा
ईश्वरवादी या फिर ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूंगा तो लोग मुझे मूर्ख समझने लगेंगे, या फिर मेरी जो एक कह सकते हैं जो प्रगति है, लोग उसको अलग नजरिए से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा फील करता है इंसान अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं ईश्वरवादी इंसान हूँ बहुत ज़्यादा। तो कभी भी आप देखिएगा, आप जब अपने आप को भूल जाते हो, और मोक्ष का मतलब यही होता है कि आप जब अपने आप को भूल जाते हो तभी आप फकीरी जिसे कहते हैं, सब कुछ त्याग देने की क्षमता। केतु के अंदर फकीरी है। जैसे बृहस्पति गुरु है, शुक्र देवता डेमंस के गुरु माने जाते हैं, तो ऐसे ही केतु भी एक फकीर टाइप के इंसान है। जहां पे केतु है ना, वहां पे आप सब कुछ त्यागने के लिए भी राजी रहोगे। आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल, आपका केतु अगर पंचम में बैठा है तो ऐसे आदमी ना अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ वारने के लिए राजी हो जाता है, वो सब कुछ देने के लिए राजी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, फिर भी बहुत मुश्किल होता है कि उसकी संतान से उसको बहुत ज्यादा सुख मिल पाए। अगर वो अपने संतान के साथ हम्बल रहेगा, वो रिलेशन में ईगो नहीं रहेगी। अगर रिश्तों में ईगो है तो वहां पे केतु का रिजल्ट खराब होना है। अगर रिश्तों में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो वहां पे केतु का रिजल्ट खराब होना। जैसे कि मान लीजिए आपका केतु चौथे भाव में बैठा है, तो अगर माता को बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है या बच्चे को माता से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो रिश्ता के अंदर जो एक बोलते हैं ना, जो खुशहाली है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। या फिर ईगो होना, एक्सपेक्टेशन यानी बहुत ज्यादा आशावादी हो जाना किसी चीज को लेके, और बहुत अहंकार स्वभाव रखना। ये दो स्वभाव अगर आपके अंदर है तो केतु की महादशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी। और जहां पे भी केतु बैठा है वहां पे अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और बहुत ज्यादा ईगो है उस जगह पे, उस चीज को लेके, उस रिश्ते को लेके, उस वहां के कुछ भी हो सकता है वो, तो वो चीज आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। और वहां से अगर वो चीज मिल भी जाएगी ना तो सुख नहीं मिलने में, कुछ भी हो जाए वो चीज आपके लिए ना, मतलब वो हो कि ये है भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उससे तो कोई खुशहाली मिलने वाली नहीं है आपको, आपकी खुशहाली वहां से जानी आनी नहीं है। तो केतु कुछ इस तरह से काम करता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे मैं आपको हमेशा कहूंगा, जब आप चाहत को छोड़ दोगे ना, जब आप जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केतु बहुत बार ऐसा होता है, केतु सप्तम में हो, शादी नहीं होती बहुत बार, या फिर शादी चलती नहीं अच्छी। तो वहां पे क्या होता है मालूम है, केतु क्या है, मैंने कहा ना कि एक अनसेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग होती है, एक ड्राइनेस जो होता है, तो ऐसा इंसान ना अगर अपनी बीवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा ना तो उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। जब वो ये एक्सपेक्ट कर लेगा ना, हाँ मेरी वाइफ ऐसी ही है यार और यही सही है मेरे लिए, जब वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है ना, उसका रिश्ता अपने आप चल जाएगा। लेकिन अगर उसने बहुत एक्सपेक्टेशन रख लिया अपनी वाइफ से तो उसका रिश्ता 100% खराब हो जाएगा, अगर केतु सप्तम में होता है। उसी तरीके से अगर अपनी बीवी के साथ अहम की भावना है, इसकी ईगोस्टिक नेचर है, अपने वाइफ को लेके बहुत दिखावा है। यहाँ याद रखिए, राहु जहां होता है वहां दिखावा है, वहां दिखावा आदमी करता है। जैसे राहु आपका जहां भी बैठा होगा वहां पे आप ना वो चीज दिखाने की कोशिश करोगे, उसी तरीके से केतु जहां बैठता है ना वहां छुपाने की कोशिश करोगे। और वहां पे अगर आपने दिखावा करने की कोशिश की तो वैसे भी वो फेल हो जाना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने अपने केतु सप्तम में है और आपने अपने वाइफ से रिलेटेड और इसका बहुत ज्यादा शो ऑफ किया, तो एक समय आएगा केतु आपको उस सुख से काटना शुरू कर देगी। वहां पे शो ऑफ कर रहे हो आप, वो शो ऑफ अगर एकदम दिल से है, सिर्फ शो ऑफ नहीं है, मतलब वो एग्जैक्टली आपके आत्मा से निकल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दिखावे के लिए कर रहे हो कि देखो मेरी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है और इसके लिए मैं ये टूर्स कर रहा हूँ, और तो समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वहां पे अगर आपने दिखावा किया तो वो चीजें खराब होती हैं। तो केतु जहां भी हो वहां पे दिखावा कम होना चाहिए, वहां से आत्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए, वहां से जो हो वो दिल से हो तो ही बेटर है, वहां पे दिखावा नहीं चलता। और राहु जहां पे होता है वहां पे बाय डिफॉल्ट आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। जहां भी बैठा होगा राहु वहां पे आप जाते ही आपका कम्युनिकेशन अपने आप अच्छा, आप कैसे भी इंसान वहां पे बहुत अच्छा बात करने लगोगे अचानक। राहु जहां पे बैठेगा वहां पे अचानक से आप वहां पे कुछ भी करोगे तो चाहोगे कि लोग इसको देखें, आप चाहोगे कि वो लोग इस बारे में बात करें आपके उस चीज के बारे में। राहु जहां भी बैठे हो, तो राहु दशम में है तो लोग, वो इंसान सोचेगा कि वो जो भी कर रहा है थोड़ा सा हाईलाइटेड हो और बड़े लेवल पे जाए, वो ऊंचाई पे जल्दी पहुंचे, बहुत एक्सपेक्टेशन। 12वें में है तो इसी की बहुत बार देखिएगा कि वो कुछ खर्च कर रहा है तो लोग ध्यान दे कि वो इतना खर्चा कर रहा है या इतनी चीजें वो दे रहा है समाज को, वो चाहेगा कि लोग कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान दें। तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है, क्योंकि राहु क्या चाहता है, राहु
दिखाना चाहता है, केतु छुपाना चाहता है। केतु केतु चाहता है यहाँ पे जो भी हो ना, क्योंकि जो चीज दिल से होनी है ना वहां पे आप दिखावा चाहोगे भी नहीं। तो केतु कुछ ऐसे आपके जीवन में काम करता है। केतु आपके अंदर का लस्टलेस, सेल्फलेस एटीट्यूड है जो आपके अंदर से बाय डिफॉल्ट, जो आपके बोलते हैं ना कि ये तो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, ये आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, आपके स्वभाव में ही है, जो निकल रहा है वही केतु है। केतु जो बनेगा वो कभी भी आपकी इच्छाओं से, डिजायर से आपके अंदर से नहीं निकलेगा, वो आपका प्रेजेंस जो आप हो, आपकी रियलिटी से निकलेगा। केतु इज योर एक्चुअल रियलिटी। जैसे कि केतु किस राशि में बैठा है, जैसे केतु किसी का चौथे में हो तो ऐसा आदमी बहुत हद तक इमोशनल होगा। अब उसकी राशि देखिए, फायर साइन है, जैसे अगर मान लीजिए धनु राशि है तो हो सकता है ये धर्म को लेके, अपने धर्म को लेके, कल्चर को लेके, अपने ट्रेडिशन को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, अपनी माँ को लेके काफी इमोशनल हो सकता है। अगर 5 नंबर की साइन है, अपनी इज्जत को लेके इमोशनल हो सकता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत इमोशनल हो सकता है। यानी कि उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी, उसको इमोशनल हर्ट कर देगी अगर वहां पे कुछ हुआ तो। अगर ये साइन, यही साइन ऐसे ही आप अलग अलग हाउसेस में इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कैसे केतु काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ये समझ लीजिए केतु जहां भी होगा वहां पे हम्बलनेस चाहिए, वहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वहां पे ईगो आपका बहुत डाउन होना चाहिए, आपका हम्बल नेचर और देने की, बोलते ना दे देने की एक एटीट्यूड वहां पे रखिए। वहां पे हाँ ठीक है यार लेके जा, ये वाली एटीट्यूड होनी चाहिए जहां पे केतु है। तो ही आप पास्ट लाइफ जो बैगेज है जो, और इस लाइफ में उसको ना आप सही से कैरी ऑन कर पाएंगे, और आपको ना अपने आप जो केतु जहां बैठा है वहां से रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो केतु आप के अंदर एक जीत का भी सिंबल है। आपको बता दो केतु क्या क्या चीजों को दर्शाता है। केतु दर्शाता है जो केतु एक तरह से फायर साइन को भी दर्शाता है, ट्राइंगल को दर्शाता है। जो भी ट्राइंगल है वो केतु, जो झंडे हैं, जो ट्राइंगल झंडे होते हैं ना, बेसिकली झंडा, फ्लैग, उसको भी केतु कहा गया है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज होता है उसे भी केतु कहा गया है। तो केतु क्या है, वो आपके जीत का केतु, कुजवत केतु भी कहा जाता है। आपको पता है कुजवत केतु, जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे तो सैनिक जो होते हैं, अगर कोई भी चीज जब जीती जाती, कोई जंग जीती जाती तो झंडा लहराते ना, तो कहा जाता है कि जैसे केतु आपके जीत के लिए भी जाना जाता है। केतु हमेशा विलग करने का काम करता है, डिटैच करने का। केतु के द्वारा अगर जैसे कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, वो केतु की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो उस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके बॉडी का कोई ऑर्गन काट के निकाल दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। तो वो केतु होगा तो ही होगा, क्योंकि जैसे मंगल है, मंगल आपका ऑपरेशन कराएगा। मंगल और केतु ही तो ऐसे प्लैनेट है जिनका होना बहुत अनिवार्य होता है आपके ऑपरेशन हो, सर्जरी ऑपरेशन के लिए। लेकिन केतु, अगर केतु इन्वॉल्व है, केतु स्ट्रांग है, केतु इन्वॉल्व है, या फिर ट्रांजिट में भी केतु दिख रहा है, या फिर और दशाओं में भी तो केतु अगर ऑपरेशन कराएगा तो वो विलग कराता है, वो आपके उस पार्ट को ही काट के निकलवा देगा। बहुत बार आप देखिएगा, मैंने एक दो चार्ट में देखा, जैसे कि बहुत बार महिलाओं में मैंने देखा कि कहते हैं कि जो यूट्रस है निकाला जा रहा है, या फिर किसी का कोई पार्ट निकाल दिया जा रहा है, ऑर्गन निकाल दिया जा रहा है, कंटिन्यू डिटैच कर दिया जा रहा है, तो उस केस में आप देखोगे केतु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मंगल वाले ऑपरेशन में क्या होगा कि ऑपरेशन इसलिए किया जाएगा कि जैसे कि अंदर कुछ स्टोन है उसको निकालना है, ऑर्गन नहीं निकाला जाएगा, स्टोन को निकाला जाएगा, या अंदर कुछ कह सकते हैं कुछ कैंसरस एरिया है उसको काट के अलग करना है, ऐसा चीज आपको देखो। लेकिन जब केतु का आएगा तो आपके ऑर्गन को ही काट के निकाल दिया जाएगा। केतु इस तरह के ऑपरेशन कराता है। किसी का पैर कट गया है, पैर में कुछ प्रॉब्लम है, पैर को ही काटना पड़ गया, तो ऐसे सब ऑपरेशन में, ऐसे सब सर्जरीज में केतु, याद रखिए केतु विलग कराता है, डिटैच कराता है आपको, और केतु ड्राइनेस देता है ज्यादातर, इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।